नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, इसके अलावा वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहेगा और साथ ही मौसम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। अलग अलग जगहों से जो बड़ी खबरें निकल कर आती हैं, जो खास खबरें रहती हैं मौसम की, वो सबसे पहले आपको हम बताते हैं। और आप देख सकते हैं असम की अगर बात की जाए तो 26 से 29 मई के बीच आप बता दें यहाँ पर बादल जो है खूब बरस सकते हैं। जबकि राजस्थान की भी अगर बात करें तो कुछ इलाकों में 27 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही 28 से 29 मई के बीच भी आपको बता दें बिजली की चमक के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो 28 मई को यहाँ पर ओले पड़ सकते हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले बात करेंगे क्या कहीं पे कुछ चेतावनी जो है वो जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा, और उसके साथ ही बारिश की जानकारी आपको देंगे। इस पर नजर डाल लेते हैं इस मैप के जरिए। अब देखिए ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कहीं पे किस तरह की चेतावनी जो है वो नजर आ रही है या नहीं। जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं जितने हिस्से में, इसमें किसी भी तरह की कोई जो चेतावनी है वो नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं नजर बनाए रखने की बात कही गई है। कुछ इलाकों में अगर पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि मेघालय की बात की जाए या जो दूसरी जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। और इन क्षेत्रों में भी कई जगह तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी ना सिर्फ जो तेज हवाएं हैं कहीं कहीं वो चल सकती हैं, बल्कि कई जगह जो भारी बारिश की संभावना है वो भी बनती हुई नजर आ रही है। खास तौर से अगर बात की जाए इन क्षेत्रों की तो कई जगह आपको बता दें चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो चल सकती हैं। लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास रह सकता है ये आपने जाना, और साथ ही बारिश की स्थिति जो है वो और विस्तार से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, इसके साथ ही लेह लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हम बात करें यानी मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल किसी भी तरह बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बारिश की संभावना है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। अब आइए रुख कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो आप देख सकते हैं जो कई जगह बारिश की संभावना है, ना सिर्फ गांगे पश्चिम बंगाल में बल्कि इसके साथ साथ आप देख सकते हैं और जो अनेक जगह बारिश है वो हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों में। तमाम राज्यों में जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि बिहार, झारखंड और ओडिशा यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। और खासतौर से अधिकतर जगह बारिश की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं केरल, इसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि तेलंगाना की बात करें, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो देखिए आप छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पर बारिश नजर आ रही होगी कहीं कहीं। इसके साथ ही विदर्भ और मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं, गुजरात की भी अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और ऐसी स्थिति कोंकण, गोवा में भी हम देख पा रहे हैं। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए या फिर राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, क्या कुछ खास रहा है। और अगर नजर डालते हैं देखिए यहाँ पर ना सिर्फ अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो लगातार यहाँ जो बारिश है कहीं कहीं वो दर्ज की गई। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी यहाँ दर्ज हुई। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई। जबकि पूर्वी राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आई। ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं जो हैं यहाँ दर्ज की गई। पूर्वी भारत की स्थिति आप देख सकते हैं सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई सभी राज्यों में। हालांकि बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात हम करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति हमने देखी उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। दक्षिण भारत की हम बात करें तो देखिए लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं यहाँ बारिश दर्ज की गई। तो अंडमान निकोबार में भी बारिश की स्थिति हमें नजर आई। केरल की अगर बात करें तो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं यहाँ चली। जबकि तमिलनाडु की बात की जाए, सीमा की हम बात करें या फिर कर्नाटक के इन हिस्सों की बात की जाए तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं का जो दौर है वो यहाँ भी जारी रहा। खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बारिश दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। वहीं विदर्भ की अगर बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, बारिश की स्थिति हमने यहाँ देखी और कई जगह ओलावृष्टि की भी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई। कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपने स्थिति जानी किस तरह की रही है और लगातार किस तरह का जो बदलाव है वो हमने मौसम में देखा है। लेकिन मौसम से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब से माँ को
नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से तापमान में जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है। ना सिर्फ न्यूनतम तापमान की बात करें बल्कि अधिकतम तापमान की भी अगर बात की जाए, यानी तापमान का हाल जो है वो क्या दर्ज किया गया, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करते हैं, असम, मेघालय की, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। सामान्य तापमान के मुकाबले किस तरह का बदलाव जो है वो यहां देखा गया। देखिए, अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए, वहीं दक्षिण भारत में अगर खासतौर से बात की जाए तमिलनाडु की और बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कोंकण गोवा क्षेत्र में भी जो अधिकतम तापमान है ये 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति रहती है उसके विपरीत हमने स्थिति देखी है। जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ। और अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर, लेह लद्दाख, वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की भी अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। साथ ही अगर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इस तरह अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। ना सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि जो है कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से गिरावट जो है अधिकतम तापमान में आई है। बिहार, झारखंड, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ जो अधिकतम तापमान है। हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर नजर डालते हैं हम यहाँ पर भीतरी उत्तर कर्नाटका पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो कम है अधिकतम तापमान वो यहाँ दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए त्रिपुरा की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर बात हम करते हैं गुजरात की, मराठवाड़ा, विदर्भ की, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अब नजर डालते हैं खासतौर से भीतरी दक्षिण कर्नाटका की बात की जाए, केरल की हम बात करें तो यहाँ भी वही स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जो स्थिति रहती है उसके विपरीत हमने देखी किस तरीके से कमी आई है। और सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 43.6 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए अब जान लेते हैं। ना सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान अधिक यहाँ दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वही स्थिति। तो त्रिपुरा, मिजोरम में भी आपने देखा जो तापमान की स्थिति है न्यूनतम तापमान की कुछ ऐसी ही बनती हुई नजर आई। और इसके अलावा अगर बात करते हैं राजस्थान की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यहाँ पर दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। बात की जाए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो आपको बता दें यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ। और अगर बात करें यहाँ पर खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की, गुजरात की अगर बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो लगातार देखने को मिला है। जबकि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ भी कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में, करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज हुई। साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कमी है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले।
तो जाना आपने क्या स्थिति रही है। इसके साथ ही ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात अगर की जाए किस तरीके से, देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। किस तरह का जो बदलाव है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है, इस बात की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तेलंगाना की बात की जाए, भीतरी उत्तर कर्नाटका की हम बात करें, या फिर केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं हरियाणा के भिवानी में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान रहा 18.2 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान जो है वो यहाँ दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव आया है तापमान में। लेकिन प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता क्या दर्ज की गई। जी हाँ, गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जो वायु है वो कितनी प्रदूषित रही या किस श्रेणी में दर्ज की गई, वायु गुणवत्ता का हाल आपको हम बता देते हैं। अलग अलग शहरों में क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले राजधानी दिल्ली 139 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। हालांकि पटना की बात की जाए तो ये भी 144 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में हमें नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें तो 198 दर्ज हुई, जो कि बिल्कुल सीमा पर है संतोषजनक श्रेणी के गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 85 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पुणे की अगर बात करें तो ये और भी कम 71 ये दर्ज किया गया, जो कि अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। जबकि कोलकाता की अगर बात की जाए तो ये महज 49 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। मुंबई की अगर बात की जाए तो 137 ये दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये 54 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है और करीब है बहुत अच्छे के भी। और आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। क्या स्थिति रही है, अलग अलग शहरों में रह सकती है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ स्थिति आप देख पा रहे होंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की अगर बात की जाए, पहले 2 दिन आपको दिखाई दे रहा होगा जो बारिश की स्थिति है। जबकि शनिवार, रविवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो जाना आपने किस तरह का जो तापमान है वो यहाँ दर्ज किया जाएगा। वहीं बिहार के नालंदा की अगर बात की जाए तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अगले चारों ही दिन बादल जो हैं वो कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो बदलाव है वो जरूर हम देख पाएंगे अधिकतम तापमान की अगर खासतौर से बात की जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली पर। तो देखिए गुरुवार को यहाँ पर बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। जबकि शनिवार में आप देख सकते हैं ना सिर्फ चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना, गरज की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और रविवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस रह सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रह सकते हैं और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं, करीब 25-26 के आसपास ये रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगले 4 दिन श्रीनगर में किस तरह की स्थिति रह सकती है मौसम में, ये आपने जान लिया है। कोई खास स्थिति जो है वो बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर नजर डालते हैं हम केरल के कन्नूर पर तो देखिए यहाँ चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। गुरुवार से लेकर रविवार तक आप देख सकते हैं जो स्थिति है चारों ही दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने कन्नूर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिन। वहीं मध्य प्रदेश के अगर सांची की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ गुरुवार को गरज के साथ जो स्थिति है कई जगह बौछारों की भी बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार की अगर बात की जाए साथ ही शनिवार में भी अगले 2 दिन आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। रविवार की अगर बात की जाए तो जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में इजाफा होता नजर आ रहा है, 40 से 42 डिग्री ये पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 20 से 23 डिग्री पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करें तो आप देखिए गुरुवार शुक्रवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार रविवार की अगर बात की जाए तो गरज की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया। तो जाना आपने महाबलेश्वर में किस तरह की स्थिति जो है वो आपको मिल सकती है अगले 4 दिन। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के ऊटी पर अगर नजर डालें तो देखिए गुरुवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार शनिवार और रविवार अगले 3 दिन लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 11 के बीच में दर्ज किया जा सकता है। कोई खास बदलाव तापमान में नहीं, लेकिन 3 दिन जो है लगातार बारिश की स्थिति बनती हुई यहाँ नजर आई। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर हम बात करें तो देखिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार और रविवार में आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा। ऐसे में अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं और जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड के नैनीताल पर भी। यहाँ भी जो पर्यटक हैं पहुंचते हैं तो गुरुवार शुक्रवार 2 दिन यहाँ जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ रहेगा, जबकि शनिवार रविवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। तो वहीं अगर न्यूनतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये भी करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने नैनीताल में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा, और यही मौसम है जो कि लगातार प्रभावित करता है कृषि क्षेत्र को भी, अलग अलग फसलों को भी। लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं अलग अलग राज्यों के वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इस पर डालते हैं नजर। असम के उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी के जोरहाट, गोलाघाट और माजुली जिलों में किसान बागों में जमा पानी को निकाल दें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाकों में भी किसान खेतों में जमा पानी को निकालने की व्यवस्था करें। मेघालय के किसान मक्का, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में पानी के उचित निकास की व्यवस्था कर लें ताकि इनकी फसलों को नुकसान न हो। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुआई जारी रख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के उप उष्ण कटिबंधीय स्थानों में अच्छे किस्म के धान की बुआई की जा सकती है। वहीं घाटी के समशीतोष्ण इलाकों के किसान मक्का की बुआई कर लें। दिल्ली में पकी सभी सब्जियों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सभी तरह की सब्जियों, बागों और चारा फसलों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। पूर्वी सिक्किम में मक्का और भिंडी की फसलों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। वहीं पश्चिमी सिक्किम में किसान घिया, करेला और खीरा की फसलों को बांस का सहारा दें। पश्चिम बंगाल के गांगे पश्चिम बंगाल में बोरो धान की कटाई के बाद यहाँ के किसान ढेंचा की बुआई कर सकते हैं। बिहार के उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ इलाकों में पकी मूंग की कटाई कर लें और उसका उचित भंडारण भी करें। यहाँ पर अदरक और हल्दी की बुआई की जा सकती है। झारखंड के किसान अदरक, हल्दी और रतालू की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के दक्षिणी पश्चिमी पठारी इलाकों में हरी खाद और ढेंचा की बुआई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में लौकी और बंद गोभी की बुआई कर लें। वहीं यहाँ के मैदानी इलाकों में अदरक, हल्दी और रतालू की बुआई कर लें।
तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अलग अलग राज्यों में हमारे जो किसान हैं वो कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आज की फसल में बात करते हैं मूंग की फसल की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा और इस मौसम में भी आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप इन खेती की जो खास बातें इनका ख्याल रख सकते हैं, सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और आपको बता दें हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम खबर के साथ अभी मौसम की सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम संबंधित नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।